हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और फिर से एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। क्लाइमेट क्राइसिस इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट स्टडी शोज वेयर वुमेन इन एग्रीकल्चर आर हिट हार्डेस्ट। इंडिया स्टूड 12th ऑन द क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स इन एग्री फूड सिस्टम। तो इस बात को याद रखिएगा कि इस बार COP28 में बहुत ही लैंडमार्क चेंजेस हो रहे हैं, लैंडमार्क रेवोल्यूशन देखने को मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे मुद्दों पे बात हो रही है जिसके बारे में हमने अभी तक उन पे बात ही नहीं की थी। नाउ क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स की अगर बात बोलें, क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज रिस्क इंडेक्स, ठीक है, इसके बारे में इसमें इंडिया को 12th रैंक दिया गया है, यानी वन ऑफ द हाईएस्ट वन। क्लाइमेट रिस्क चेंज इंडेक्स में इंडिया को 12th रैंकिंग दी गई है, 12th रैंक दिया गया है। और आपको खुश होने की जरूरत नहीं है कि इंडिया को बहुत बड़ी रैंकिंग दी गई है, क्योंकि ये दिखाता है एक्सट्रीम रिस्क इन इंडियाज एग्री फूड सिस्टम, इन इंडियाज एग्री फूड सिस्टम्स में सबसे ज्यादा। उसके अलावा COP28 का रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट में यह भी कहता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिपोर्ट में यह कहता है दैट एग्रीकल्चर sector is worst affected. Agriculture sector is worst affected sector of economy by climate change. Climate change के दौर में जो है एग्रीकल्चर वर्स्ट अफेक्टेड इकोनॉमी, वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। दूसरी चीज एक और भी बात सामने आई है कि इंडिया में अगर देखें तो हु इज द वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस क्लाइमेट चेंज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर देखें तो इंडिया के टोटल लेबर फोर्स की अगर हम बात बोलें, इंडिया के टोटल लेबर फोर्स की अगर हम बात बोलें तो इंडिया की लेबर फोर्स का लगभग 60% से भी ज्यादा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व है और इंडिया के जीडीपी को 15% कंट्रीब्यूट करता है, यानी कि एग्रीकल्चर पे एक्सेसिव लोड है। एक क्वेश्चन और भी है कि इस 60% लेबर फोर्स में जो है उसमें अगर देखा जाए तो उसका 60% फीमेल्स हैं, 60% फीमेल्स हैं and they are the worst exploited, that's what report says। अगर किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई नेगेटिव इंपैक्ट होता है, अगर किसी तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते या ग्लोबल वार्मिंग के चलते किसी भी तरीके से अगर एग्री फूड सिस्टम को इंपैक्ट होता है तो इंडिया जैसी कंट्री में प्रॉब्लम तो होगा और उसमें भी वुमेन सबसे ज्यादा सफर करती हैं। Women are the biggest sufferers in agriculture sector, क्योंकि टोटल लेबर फोर्स में चाहे आप वो एग्रीकल्चर की बात बोलें, चाहे आप डेयरी इंडस्ट्री की बात बोलें, women are the silent workers जो पर्दे के पीछे काम करती हैं and they are the worst exploited। क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर भी अगर बात बोलेंगे तो जेंडर सेग्रीगेटेड है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर एक्सप्लॉयटेशन भी आपको देखने को मिलेगा इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में, स्पेशली जब हम पे आउट की बात बोलेंगे। जेंडर पे गैप, पहली बात तो यह है कि जेंडर पे गैप की बात करना बेकार है, क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में मोस्टली जो वुमेन काम करती हैं दे आर फैमिली वुमेन, जिनके लेबर को काउंट नहीं किया जाता। दे आर मेनली फैमिली वुमेन, उनके लेबर को काउंट नहीं किया जाता। भैंस को चारा देना है, भैंस को नहलाना है, भैंस का दूध निकालना है, चारा लेके आना है, भैंस को बांधना है, दूध बंटवाना है, ये सारा काम फीमेल के साथ है। सो आइडिया ये है, ये आर्टिकल क्या कहता है, क्लाइमेट क्राइसिस इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट स्टडी शोज वेयर वुमेन इन एग्रीकल्चर आर हिट हार्डेस्ट। इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स की अगर बात बोलते हैं तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ट एग्जांपल है इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स, इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, चलते हैं अब आर्टिकल पे आते हैं। इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द लाइफ ऑफ इंडियन वुमेन फार्मर्स। इंडियन वुमेन फार्मर्स की लाइफ पे क्या इंपैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। एक रिसेंट स्टडी ये दिखाती है कि वुमेन फार्मर्स, particularly landless laborers, are under intense distress on changing climate pattern, क्योंकि फ्रीक्वेंट क्रॉप फेलियर हो रहे हैं, उसके चलते सुसाइड रेट जो है वुमेन में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, स्पेशली लैंडलेस लेबरर्स में। लैंडलेस लेबरर्स में सुसाइड की टेंडेंसी जो है बढ़ती चली जा रही है फीमेल्स में। नाउ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, हाउ टू इंप्रूव जेंडर इक्वालिटी इन एग्रीकल्चर। क्या हमने एग्रीकल्चर में जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचा है टीम? क्या हमने एग्रीकल्चर में जेंडर इक्वालिटी के बारे में सोचा है? नहीं सोचा है, तो अब सोचने की जरूरत है। नाउ व्हाई डू जेंडर इनइक्वालिटी इन एग्रीकल्चर परसिस्ट? क्यों परसिस्ट होता है? क्योंकि अगर हम देखें
तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें, हाउस होल्ड लेबर की बात करें, लैंड राइट्स की बात करें, डिसीजन मेकिंग की बात बोले, तो इसमें वुमेन इज साइडलाइंड, क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर इज जेंडर स्क्यूड, जेंडर अनइक्वल है। नाउ क्लाइमेट चेंज थ्रेट्स टू वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम, यह आर्टिकल ये कहता है कि क्लाइमेट चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम जो है, वुमेन वर्स्ट अफेक्टेड हैं। पहली बात तो यह है कि क्लाइमेट चेंज से इंडिया का जो एग्रीकल्चर है या वर्ल्ड का एग्रीकल्चर सिस्टम जो है वो क्लाइमेट चेंज से वर्स्ट अफेक्टेड है। और एक एग्रीकल्चर कंट्री, प्राइमरली एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे हुआ करता था और अभी भी है, उसमें वुमेन सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है। नाउ द स्टडी कवर्ड, इसकी स्टडी की गई एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, जहां क्लाइमेट हजार्ड और जेंडर इनइक्वालिटी और एग्री फूड सिस्टम्स को एक साथ जोड़ के देखा जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमने क्या किया है कि तीनों एक ट्राइंगल बनाया है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम तीन चीजों को एक साथ देख रहे हैं, क्लाइमेट हजार्ड्स, जेंडर इनइक्वालिटी और एग्री फूड सिस्टम्स, हम इन तीनों को अलाइन करके देख रहे हैं। ऐसा पहले हम नहीं देखते थे, हम पहले वुमेन के लेबर को क्लाइमेट चेंज और एग्री फूड सिस्टम में के पर्सपेक्टिव से नहीं देखते थे। की फाइंडिंग क्या है? की फाइंडिंग यह है, हाई क्लाइमेट रिस्क फॉर वुमेन। क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखें तो एग्री फूड सिस्टम में क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट एग्रीकल्चर में वर्स्ट अफेक्टेड है, एग्रीकल्चर इज वर्स्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और उसमें भी वुमेन उसमें सबसे ज्यादा वल्नरेबल है। एक बार पूरे वर्ल्ड के हॉटस्पॉट्स को देखिए, जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट फॉर क्लाइमेट रिस्क इन एग्री फूड सिस्टम, ये जितना भी रेड आपको दिख रहा है, डीप रेड दिख रहा है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, यूरोप के, सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियाज हैं और अफ्रीका के नेशंस हैं, ठीक है, सेंट्रल एशिया में कुछ कंट्रीज हैं। इन सारी कंट्रीज में आपको ये क्या है, ये हॉटस्पॉट है, ये आपके जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट है, इसको नोट कर लीजिए, इट्स अ गुड वर्ड, जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट, जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट, जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट है। नाउ कंट्रीज की रैंकिंग की बात बोलें तो इंडिया का रैंक 12th है एशियन कंट्रीज में, उसके बाद से बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान है एंड अफगानिस्तान है और नेपाल है, यानी कि ये जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, आई मीन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क में। रीजनल फोकस की अगर बात बोले तो एग्री फूड सिस्टम सेंट्रल एशिया, सदर्न अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया में पर्टिकुलरली बहुत रिस्क के कगार पे चल रहा है। नाउ जेंडर इनइक्वालिटी का इंपैक्ट क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी का इंपैक्ट वुमेन पे है। लोकल क्लाइमेट हजार्ड्स टेंड टू नेगेटिवली अफेक्ट वुमेन मोर देन मेन, स्पेशली लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में और लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी में। अगर आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में या फिर अगर आप चेन्नई में आए हुए साइक्लोन को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको हुआ होगा? वुमेन को, एंड वुमेन कमिंग फ्रॉम द लोअर स्टेट ऑफ द सोसाइटी तो और भी ज्यादा। जरूरत किस बात की है कि हमें अडैप्टिव कैपेसिटीज की जरूरत है। वी हैव टू ट्रेन वुमेन, वी हैव टू इक्विप वुमेन, वी हैव टू सेंसिटाइज वुमेन, और ये सेंसिटिविटी सोसाइटल लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पॉलिसी के लेवल पे होने की जरूरत है। अडैप्टिव कैपेसिटी, क्लाइमेट एग्रीकल्चर जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट, हमारे एग्री फूड सिस्टम में स्पेशली इंडिया, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका में एग्रीकल्चर सेक्टर में इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम टॉप पे आता है ना। हॉटस्पॉट्स को मैप करने की जरूरत क्यों है? तो क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे हम एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च कर सकें कि जेंडर इनइक्वालिटी को एग्री फूड सिस्टम में कैसे इरेडिकेट किया जाए, क्योंकि जब तक एग्री फूड सिस्टम में हम जेंडर इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करेंगे, विल हैव अ प्रॉब्लम। सो ईच कंट्रीज रिस्क वाज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन क्लाइमेट हजार्ड, exposure faced by women in agriculture system and vulnerability due to gender inequalities. So हॉटस्पॉट को मैप करते हर एक कंट्री के रिस्क को कैलकुलेट किया गया है कि इस बेसिस पे कि उस कंट्री में क्लाइमेट रिस्क कितना है, उसके अलावा वहां पे कितने परसेंटेज वुमेन जो है एग्री फूड सिस्टम में काम करती हैं, और तीसरा वल्नरेबिलिटी ड्यू टू जेंडर इनइक्वालिटी, यानी कि ये तीन चीजें जो हैं, तीन चीजों के बेसिस पे ये मैप किया गया है। इंपैक्टफुल डिसीजन मेकिंग, मैप की जरूरत क्यों है? जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट को समझने की जरूरत इसलिए है ताकि हम पॉलिसी हम आइडेंटिफाई कर सके कि वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहां एग्रीकल्चर सेक्टर में जेंडर इनइक्वालिटी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज ये है, ये भी देखना और समझना है कि हम इस पे इंटरनेशनल लेवल पे सेंसिटाइजेशन कैसे कर सकें। एक चीज और, प्रॉब्लम्स क्या है? इन्फॉर्मिंग COP28 नेगोशिएशंस, इसमें हमने
हॉटस्पॉट करी है, हमने उन लोकेशंस को खोज के निकाला है ताकि डिसीजन लिया जा सके। इन्वेस्टर्स इन टारगेटिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट टू एरियाज वेयर वुमेन आर मोस्टली अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे हम एक मुहिम चलाना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं, और इस मैपिंग के थ्रू विल बी एबल टू ब्रिंग दिस पर्टिकुलर इशू ऑन द फोर फ्रंट ऑफ क्लाइमेट चेंज। डेटा लिमिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वी नीड एडिक्वेट डेटा ताकि इस तरीके के जेंडर इनइक्वालिटी हॉटस्पॉट एग्री फूड सिस्टम में हम एड्रेस कर सकें। सो आई होप ये आर्टिकल बेहतरीन था। मैंने आपको सारी चीजें डायग्राम के थ्रू बताई हैं। आई होप यू वुड हैव लाइक दिस वीडियो, और अगर पसंद आया हो तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।